कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल बैक। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है, लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन थम्स अप, कमेंट, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम चैनल। चलें आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, इसकी एप्लीकेशंस एंड यूजेस जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट हम बात करेंगे उनकी वैल्यूज़ को डिस्कस करने के पहले कि हमने क्वाड्रेंट्स किस तरह डिवाइड किए हैं। हमारे पास जो कि हॉरिजेंटल है उसे x कहते हैं, जो वर्टिकल है उसे y कहा जाता है। हमेशा जब हम वैल्यूज़ काउंट करते हैं तो x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। जब हम x से y की तरफ जाते हैं, यानी कि 0 से 90 की तरफ जाते हैं, तो हम मेजर करते हैं वैल्यूज़ को। पहले 0 से 90 तक y तक आ जाएगा, फिर y से जब हम x की तरफ 90 से 180 की तरफ जाएंगे तो वो x की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। फिर x की नेगेटिव वैल्यू से फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वो y की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह y से दोबारा x की तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इसी तरह अब बात करते हैं कि क्वाड्रेंट्स को हम डिवाइड किस तरह करते हैं। क्वाड्रेंट्स को डिवाइड किस तरह किया गया है। जब x से y की तरफ जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो एंगल है 0 से लेकर 90 तक, वो हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब हम 90 से 180 की तरफ जाते हैं तो हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट। जब 180 से 270 की तरफ जाते हैं तो हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। जब 270 से 360 की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह the angles which lie between 0 degree and 90 degree are said to lie in the first quadrant. The angles between 90 and 180 are in the second quadrant, यानी कि 90 और 180 के दरमियान में second quadrant, और angles between 180 degree and 270 degree are in the third quadrant, और angles between 270 degree and 360 degree are fourth quadrants. नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने क्वाड्रेंट्स को डिग्री के हिसाब से हमने लेबल कर दिया है कि किस तरह होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से ग्रेटर थीटा होगा और 90 से डिग्री से लेस होगा। क्वाड्रेंट 2 में जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 से कम होगा, या 90 और 180 के दरमियान में जो है वो क्वाड्रेंट 2 है। जब 180 और 270 के दरमियान में होगा तो वो क्वाड्रेंट 3 है, यानी कि 180 से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम। और जब 270 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंड नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हम के वैल्यूज़ कहाँ पॉजिटिव होती हैं, कहाँ नेगेटिव होती हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है हमारे पास वो साइन, कॉस और टेन सारे के सारे पॉजिटिव हैं। जब क्वाड्रेंट 2 है जिसमें साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव और टेन नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट 3 में साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा और टेन पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट 4 में साइन नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा। In the first quadrant, the values for sine, cos and tan are positive. In the second quadrant, the values for sine are positive only. In the third quadrant, the values for tan are positive only. In the fourth quadrant, the values for cos are positive only. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हम इनको याद किस तरह करते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और ये हम वहाँ से लगाना शुरू करेंगे जहाँ से मतलब कि हम क्वाड्रेंट्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टडी करते हैं। तो ऐड का मतलब है ऑल पॉजिटिव, शुगर का मतलब है सिर्फ साइन पॉजिटिव और बाकी कॉज और टेन नेगेटिव, और टू टी से टेन पॉजिटिव और साइन और कॉज नेगेटिव, और सी से
कॉज पॉजिटिव और बाकी साइन और टेन नेगेटिव। नेक्स्ट है एक और रूल जिसकी मदद से हम इसको याद कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ASTC रूल। व्हाट इज ASTC रूल? द एब्रीविएशन फॉर ऑल साइन टेन कॉज रूल। It can be memorized as all students take calculus. The first letter of the first word in the phrase is A, यानी कि A है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है तमाम क्वाड्रेंट फर्स्ट में। S से सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, और T से थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव, और C से कॉज जिसका मतलब है लास्ट में सिर्फ कॉज पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब इनके रेसिप्रोकल्स को पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल्स कहाँ पॉजिटिव होंगे और कहाँ नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ऑल सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, यानी कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एस है तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी कोसाइन, टेंजेंट और उनके रेसिप्रोकल सीकेंट, कोटेंजेंट नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि टी, टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, बाकी साइन, कोसाइन, कोसिकेंट और सिकेंट ये सारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन, साइन नेगेटिव होगा, टेंजेंट नेगेटिव होगा, कोसिकेंट नेगेटिव होगा और कोटेंजेंट नेगेटिव होगा। सिर्फ जो पॉजिटिव होंगे वो कोसाइन और सिकेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन एंड यूजेस क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम साइन और कोसाइन जो फंक्शंस हैं हमारे पास, उनको हम साउंड और लाइट वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जो फिजिक्स की ब्रांच है ओशनग्राफी, उसमें भी हाइट्स, वेव्स की हाइट्स और ओशंस में बनने वाली टाइड्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। मैप्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सैटेलाइट सिस्टम में ये यूज़ होता है। द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन एंड कोसाइन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द साउंड एंड लाइट वेव्स. Trigonometry is used in oceanography to calculate heights of waves and tides in oceans, in the creation of maps in satellite system. नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम बिल्डिंग और माउंटेन्स की हाइट मेजर करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। जो वीडियो गेम्स हैं इन सब में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया जाता है। बाय ट्रिग्नोमेट्री वी मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और अ माउंटेन्स। ट्रिग्नोमेट्री इन वीडियो गेम्स। गेमिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट IT। गेमिंग इंडस्ट्री में तमाम की तमाम जो यूज़ है वो IT एंड कंप्यूटर्स है, and hence trigonometry is of equal importance for these engineers. चाहे गेमिंग इंडस्ट्री में IT और कंप्यूटर्स का बहुत कमाल है, लेकिन उनके बराबर ही ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रिग्नोमेट्री को कंस्ट्रक्शंस में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि मेजरिंग फील्ड्स, लोड्स एंड एरियाज, making walls parallel and perpendicular, installing in ceramic tiles, roof inclination, सब में trigonometry use होती है। The height of building, the width, length and the many other such things where it becomes necessary to use trigonometry. इसके अलावा आर्किटेक्ट्स यूज ट्रिग्नोमेट्री टू कैलकुलेट स्ट्रक्चरल लोड, रूफ स्लोप्स, ग्राउंड सर्फेसेज एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग सन शेडिंग एंड लाइट एंगल्स, सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री को फ्लाइट इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं, फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं, मैरीन बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, आर्मी नेविगेशन में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कैलकुलस है वो असल में बनी किससे है? ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से। ट्रिग्नोमेट्री यूज इन फ्लाइट इंजीनियरिंग, ट्रिग्नोमेट्री यूज इन फिजिक्स, ट्रिग्नोमेट्री यूज इन मैरीन बायोलॉजी, ट्रिग्नोमेट्री यूज इन नेविगेशन। कैलकुलस इज मेड अप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। आज का टॉपिक यही हमारा ख़त्म होता है।
अगले टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्री को मज़ीद डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।